कराची में बारिश के बायस औरंगी टाउन में इमारत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक गिरने वाली इमारत 3 मंजिला थी। 7 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया, हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स, एम्बुलेंस और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस और दीगर मुतलका इदारे भी मौजूद हैं। रेस्क्यू कामों में हिस्सा लेने के लिए रेंजर्स के जवान भी मौजूद। SSP वेस्ट के मुताबिक खस्ता हल मकान में सियासी जमात का दफ्तर था। किसी की रिहाइश नहीं थी। पंखे का स्विच ऑन किया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। शुबा है गैस लीकेज थी। मजीद हकायक तहकीकात के बाद सामने आएंगे। तूफानी बारिश के बाद कराची की सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। निकासी ऐप का काम जारी। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। MA जिन्ना रोड, यूनिवर्सिटी रोड और शेरशाह सूरी रोड से पानी निकाल दिया गया। ड्रग रोड, क्यूमाबाद, गुलिस्तान जौहर, ऐवान सदर रोड, सोल्जर बाजार ताहाल ज़ेरे आब। उर्दू बाजार, पोल्टन मार्केट, नेपर रोड और शाहराह लियाकत पर भी पानी जमा। मोटरसाइकिल और कार सवारों को आज भी मुश्किलात का सामना। शाहराह फैसल पर 500 से ज़ायद गाड़ियां खराब। शहरी कीमती गाड़ियां छोड़कर पैदल घरों को रवाना। हादसात में अमवात की तादाद 12 हो चुकी। कराची में आज दोबारा बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज की बारिश गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत ज़्यादा शिद्दत वाली होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से घरों में रहने की अपील कहते हैं। शहरी बारिशों के दौरान दफातर और घरों में क़याम करें। बारिश के दौरान सफ़र करने से इज्तनाब करें। कराची की बारिश हुक्मरानों के दावे बहा कर ले गई। साबित हो गया कि MQM के बाद पीपल्स पार्टी का मेयर भी नाकाम हो चुका है। MQM और पीपल्स पार्टी की 40 साला पार्टनरशिप ने शहर को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची में नाम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले विफाकी और सूबाई हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डाल रही है। MQM का गवर्नर गाने बजाने में मसरूफ है। पूरा शहर डूब चुका है। लाहौर में तो वासा नजर आ जाता है। कराची का वाटर बोर्ड कहाँ है? नाले कच्चे से भरे हैं। 60 करोड़ जारी हुए मगर सफाई नहीं की गई। मेयर कराची से बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का KP में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा। वफाकी वज़रा अतातार अमीर मुकाम और SN इकबाल भी हमरा अमीर मुकाम के नुकसानात, इमदादी सरगर्मी और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इमदादी रुकूम के चेक्स तकसीम करेंगे। दुखों का मदावा करने के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़रिए सदारत काबीना इजलास। सैलाब में जाने गंवाने वालों के लिए फातह ख्वानी, नुकसानात, रिलीफ और बहाली सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गन्नापुर ने कहा तमाम इदारों ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। लापता अफराद की तलाश जारी है। शहादा के अहले खाना और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। सबको मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को उनके पाँव पर खड़ा किया जाएगा। वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती इकदाम किए जाएँ। मराकज़ सेहत फ़ाल बनाया जाए। मवेशियों के लिए चारे का भी इंतज़ाम किया जाए। तबाहशुदा घरों के मालिकान को नए घर दिए जाएंगे। मुतासरा अजला के लिए 3 अरब के अलावा मज़ीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए गए। इलेक्शन में हम 170 सीट्स जीते। असम्बली में गए तो 91 सीट्स थीं। अब अरकान की तादाद 76 रह गई है। ख़ज़ां में पत्ते भी इतनी तेज़ी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असम्बली गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं हमारे अरकान दहशतगर्द नहीं, हमसे भी गलतियाँ हुई मगर अब बस हो जाना चाहिए। बानी PTI को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे, वही अपोजिशन लीडर बनेगा जिनका बानी कहेंगे। बुरेर में सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। विफाक ने सूबाई हुकूमत की मशीनरी पकड़ी है। दरख्वास्त की है कि मुतासरा मकामात पर हैवी मशीनरी रेस्क्यू के लिए भेजी जाए। लोग भी मदद कर रहे हैं। आज रास्ते खुल जाएंगे। और जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का जायजा। चेयरमैन कमेटी ने कहा 17 सालों से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया, वो क्या करेंगे? MD को आप तनख्वाह दे सकते हैं, मुलाजमीन को नहीं दे सकते। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा मुलाजमीन के लिए पैकेज जुम्मे तक फाइनल हो जाएगा। ख्वाजा शिराज ने कहा कि स्टील मिल कितने अरसे से बंद है और हर साल उनको तनख्वाह दे रहे हैं।
आप IMF के कहने पर इदारा बंद ना करें। नवीद कबर का कहना था, बार बार पार्लियामेंट को झूठ बोला गया कि हम इदारा बंद नहीं कर रहे। जो इदारे काम नहीं कर रहे वो कई सालों से निजकारी की फहरिस्त में पड़े हुए हैं। लगता है सारे लोगों को फारिग करके किसी न किसी पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाए।